जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। लाख कर लीजिए। देखिए, भगवान की पूजा पाठ एक होता है जान के करता है और एक मान के करता है। आखिर कहीं न कहीं तो आप लोग पूजा पाठ करते होंगे कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। घर में दिया, दीपक, घी, अगरबत्ती कुछ तो जलाते होंगे। किसकी पूजा करते हैं आप लोग? कोई दुर्गा जी को करता है, कोई शंकर भगवान का करता है, कोई विष्णु जी का करता है, कोई कहीं तो कर रहा है कि नहीं? कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो किसी न किसी को पूजा कर रहे हैं। लेकिन कभी हम पूजा तो करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि वो खुश कैसे होंगे। ये जानते नहीं है। ये तो ठीक, भगवान खुश हो जाएंगे, हमको आशीर्वाद देंगे, हमको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये जानते नहीं है कि भगवान कैसे खुश होंगे। देखिए, भगवान भी तभी खुश होते हैं जब जीव साधु संत की सेवा करते हैं। हम नहीं कह रहे, आपके शास्त्रों में स्वयं भगवान राम और कृष्ण जी जिनकी आप पूजा करते हैं वह भी साधु संत की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान किससे खुश होते हैं? साधु संत की सेवा से, गुरु की सेवा से वो खुश होते हैं। और जिनको गुरु की सेवा नहीं, जिनके अंदर साधु संत के प्रति प्रेम नहीं है, तो भगवान भी उससे कभी खुश होते नहीं। देखिए, बहुत लोग कहते हैं अरे हम भगवान को पूजा करते हैं, हमको साधु संत से कौन मतलब? कहते हैं ना कि साधु संत से कौन मतलब, तो भगवान को पूजा करते हैं। अरे भगवान सब कुछ होता है, साधु संत कुछ नहीं। लेकिन भगवान के लिए साधु संत सब कुछ होता है। भगवान के लिए एक साधु उसके प्राण से भी ज्यादा प्रिय होता है। जैसे आपके बच्चे, अगर आपके बच्चे को मार पीट दे हम पूरा है आपके सामने और कहेंगे इसके माँ को हम खुश कर ले, तो ये संभव है? क्यों? क्योंकि आपके बच्चे को हमने मारा है, दिल दुखाया है, तो माता कभी खुश रह सकती नहीं है। वो माँ कहेंगी कि अरे तुम हमको 2 डंडा मार लिए होते, अरे हम सहन, मेरे बच्चा ने तुमको क्या बिगाड़ा है, मेरे बच्चे को तुम क्यों मारे? इसे माँ कभी खुश हो सकती नहीं है। तो साधु संत क्या होते हैं? उस परमात्मा के बहुत प्यारे बच्चे होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसके बच्चे को ठोकर मारते हैं, उनको रुलाते हैं और सोचते हैं कि भगवान को खुश कर ले, तो भगवान खुश होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान को साधु बहुत प्रिय होते हैं। साधु मोरे प्राण कहावे, कि वो मेरे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों को कितना प्रेम करती है। अगर कुछ हो जाए, अगर बच्चे को बुखार लग जाए तो माँ रात भर सोती नहीं है कि सो जाती है? नहीं सोती है ना। अगर बच्चे को आपको बुखार लग जाए, तबीयत खराब हो जाए, तो आप रात भर सोते नहीं है, बेचैनी छाई रहती है कि कैसे ठीक होगा, कब ठीक होगा मेरा बच्चा, क्योंकि मेरे बच्चा ठीक नहीं है, इसलिए आपको भी ठीक लगता नहीं। तो इसलिए जो साधु संत की सेवा करते हैं तो परमात्मा भी खुश होते हैं। इसलिए भगवान श्री राम और कृष्ण भी साधु संत की सेवा किए कि राम कृष्ण से को बड़ो 3 गुरु सेवा कीन, और 3 लोक के जो धनी सो गुरु आगे आधीन। इतना बड़ा मालिक, 3 लोक का मालिक है भगवान विष्णु, है कि नहीं? और वह भी गुरु के शरण में जाकर के सेवा करते हैं। क्यों? क्यों करते हैं भाई? अरे वो तो भगवान है ना, उनको क्या जरूरत है करने की, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि संतों के सेवा में बहुत कुछ छिपा रहता है, जिसको पाने के लिए भगवान भी ललायत रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि संतों की सेवा करो। किसकी सेवा? संतों की सेवा कीजिए, क्योंकि बिना संतों की सेवा भगवान नहीं खुश होंगे। अगर कोई कहता है कि हमको साधु संत ठीक नहीं लगते हैं, हम भगवान को प्रेम करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि उसको भगवान से भी प्रेम नहीं। क्यों? हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रामायण में देखिए, कागभूषुंडी जी, आप लोग रामायण तो ऐसे पढ़ते नहीं हैं, अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा
कि कागभुसुंडी जी जो हैं, एक बार हरि मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आए अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। एक बार की बात है कि कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को बताते हैं, उनके शरण में वो गए थे तो उनको सुना रहे थे, जैसे आप लोग को हम सुना रहे हैं वैसे वो अपनी घटना बता रहे थे कि मेरे साथ क्या हुआ। कहे गरुड़ जी, मेरे भी मन में बहुत संशय रहता था, क्यों? क्योंकि मैं भगवान को सबसे ज्यादा श्रेष्ठ समझता था, मैं साधु संत को कुछ भी समझता नहीं था। अब वही कहानी उनको बताते हैं। क्या बताते हैं कि एक बार मैं भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के भगवान शंकर के नाम का जाप कर रहा था। आप लोग भी करते हैं कि नहीं? अरे कुछ ना कुछ तो नाम लेवे करते होंगे, कहीं न कहीं जाप करते होंगे, मंदिर उंदिर जाते हैं कि नहीं? जाते हैं। तो करे मैं वहां पर मैं भगवान शंकर का नाम का जाप कर रहा था, ध्यान लगा के बैठा था, लेकिन उसी समय में मेरे गुरुदेव जी आ गए। किसके गुरुदेव जी आए? कागभुसुंडी जी बताते उसी समय जब हम माला जप रहे थे तो मेरे मन में क्या आया कि हमने सोचा कि अरे भगवान से बढ़कर तो इस दुनिया में कोई है नहीं। उसने सोचा कि भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उसने उठा नहीं, देखा तो कि मेरे गुरु आए हैं, लेकिन उठ करके प्रणाम नहीं किया और आंख बंद कर लिया और वैसे नाम का जाप शुरू करने लगे। इतने में क्या हुआ, देखिए गुरु तो कुछ नहीं कहे, संत साधु संत कुछ नहीं कहते, वो बहुत दयालु होते हैं, लेकिन आकाशवाणी तुरंत हुई। वो जिसकी पूजा कर रहे थे, जिसके नाम का जाप कर रहे थे, वही उनको श्राप दे दिया। कौन श्राप दिए? शंकर जी श्राप दिए हैं। रामायण में वर्णन है, शंकर जी ने श्राप दिया कि हे खल, हे मूर्ख, हे अज्ञानी, तुझे ज्ञान नहीं कि तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरे सामने तेरे गुरुदेव खड़े हैं और तू मेरे नाम का जाप कर रहा है। तेरे गुरुदेव तेरे सामने खड़े हैं और तुमने उठ करके प्रणाम तक नहीं किया, तू अजगर के भांति बैठा रहा, इसलिए जा तू अजगर की योनि को प्राप्त हो जा। देखिए श्राप कौन दिया? महादेव। अब कर ले, अब किसकी पूजा करेंगे वो, जब महादेव ही श्राप दे दिए। क्यों? क्योंकि वो महादेव को श्रेष्ठ, लेकिन महादेव देखिए किसको श्रेष्ठ समझते हैं, हमारे शास्त्रों में पूरा उल्लेख किया हुआ, लेकिन हम इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो कह रहे हैं कि तूने गुरु का अपमान किया है, और गुरु का अपमान भगवान भी कभी सहन करता नहीं है, इसलिए उनको श्राप दे दिया, तू अजगर के भांति बैठा रहा, इसलिए जा तू अजगर की योनि को प्राप्त हो जा। जैसे ही सुने उनके गुरुदेव बगल में खड़े थे, अरे सो दयाल कछु कहे नहीं, उर न शेष लवलेश, और अति अघ गुरु अपमानता सह नहीं सके महेश। कि गुरु के अपमान को भगवान शंकर भी सहन नहीं कर पाए, इसलिए उनको श्राप मिल गया। लेकिन गुरु इतने दयालु होते हैं, कहते हैं हे भगवान की यह अज्ञानता में ऐसा कर दिया, इसको कुछ ज्ञान नहीं है। देखिए गुरु कह रहे हैं, गुरु उनको बचाने के लिए खड़े, कह रहे हैं कि इसने अज्ञानता में ऐसा कर दिया, इसलिए इनको इतना भयंकर श्राप मत दीजिए। तो कहें अब श्राप तो दे दिए, वापस तो आ सकता नहीं भाई। अगर धनुष से अगर तीर निकल जाए, बाण तो वापस आता है क्या? अगर बंदूक से गोली निकल जाए तो क्या उसमें वो लौट कर वापस आती है? नहीं आती। तो जिस तरह से बंदूक से निकला हुआ गोली वापस नहीं आते, धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आते, इसी प्रकार से मुख से निकला हुआ श्राप भी कभी वापस जाता नहीं। इसलिए कहे श्राप तो दे दिए, अब क्या करे? तो कहे कोई बात नहीं, एक आशीर्वाद और दे देता हूं। आशीर्वाद उनको क्या दिए? गुरु ने दिलाए। क्या दिलाए? गुरु ने कहा कि जब ये मरेगा, मतलब मरते वक्त जीव को कितना कष्ट होता है आपको पता नहीं है, क्योंकि अभी मरे तो है नहीं, एक ही बार तो मरेंगे हैं।
मरते वक्त इतना कष्ट होता है, उसने कहा कि जब तुम मरोगे तो उस समय जो कष्ट होता है वो कष्ट तुम्हें व्यापेगा नहीं, वो कष्ट तुमको नहीं व्यापेगा, बहुत आसानी से तेरी मृत्यु हो जाएगी। और इसीलिए गुरु होते ही इसलिए है, जो हमारा मरते समय जो कष्ट होता है ना, उस कष्ट से हमको बचाते हैं कौन? गुरु बचाते हैं, और कोई नहीं, कोई माई का लाल नहीं बचा सकता इस धरती में, भगवान भी नहीं बचा सकते। क्यों? क्योंकि गुरु का काम अलग है, भगवान का काम अलग है। जहां गुरु का काम होगा वहां भगवान कुछ कर सकते नहीं है, और जहां भगवान का कार्य होगा वहां गुरु कुछ कर सकते नहीं। इस काम सबका है। जैसे मान लीजिए अब एक डॉक्टर है, कितना अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसको अदालत में उसका कोई काम नहीं है, वहां पर कौन काम आएगा? वकील काम आएगा कि नहीं? कि डॉक्टर को ले जाएंगे? वकील ले जाएंगे कि नहीं? वहां पर कौन काम आएगा? वकील काम आएगा। अब वहां हम सोचेंगे भाई हम डॉक्टर को लेके चल जाएं तो काम बनने वाला नहीं है। और कोई मरीज बैठा है पूरा तड़प रहा है और उनको कहो कि भाई वकील लेके चलते हैं, तो वकील कितनो जानकार होगा तो वहां उसका कोई काम नहीं है, वहां किसका काम है? डॉक्टर का काम है। इसी तरह से जब जीव मरता है, जब तड़पता है, उसका प्राण जब खींचता है, क्योंकि प्राण खींचने का काम किसका है? यमदूत का। यमराज का नाम सुना है कि नहीं आप लोग? यमराज का काम है प्राण खींचना, और जब वो कष्ट होता है तो उस कष्ट से बचाने का काम किसका है? गुरु का है। वहां भगवान तो ऑर्डर दे दिए।